एक्सपेंस इससे एक चीज और, क्योंकि आपने क्राइसिस शब्द किया ना, इस्तेमाल किया, तो मुझे याद आया भाई 12 साल में इस सरकार के सामने क्राइसिस कई आए। कोरोना वैश्विक क्राइसिस था, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इससे पहले चीन के साथ आपका युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ आपका युद्ध हुआ, जब यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी। तो ये सरकार पिछले 5 साल से तो कम से कम क्राइसिस पे क्राइसिस ही झेल रही है। सो क्राइसिस में भी लोगों ने मोदी को चुना। कोरोना में भी तो ये बातें की गई थी कि ऑक्सीजन नहीं मिली, मार डाला, लाखों लोगों को मार डाला, उसका भी सारा ब्लेम मोदी गवर्नमेंट को ही देने की कोशिश की गई थी। फिर मोदी आए। सो क्या ऐसा भी है कि लोगों को ये लगता है कि अगर क्राइसिस है तो फिर यही ठीक है, मोदी ठीक? नहीं, ये नहीं है। लोगों को लगता है क्राइसिस है, समस्या है, ये नीति मोदी की गलत हो गई। 2 चीज़ों पर लेकिन भरोसा है कि नियत गड़बड़ नहीं है, नीति भले गड़बड़। दूसरा, जो समस्या है उसको हल भी यही कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं। ये जब भरोसा होता है तब जो है नेता के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, फिर उसकी पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ जाती है। वो हो रहा है मोदी के साथ। इतनी सारी क्राइसिस में कायदे से तो विपक्ष के लिए इससे अच्छा माहौल और क्या हो सकता था? किसी भी विपक्षी दल के लिए ये सबसे फर्टाइल जो है पॉलिटिकल सिचुएशन थी कि उसका फायदा उठाते और जो है सरकार को हटा देते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में एक झटका लगा, उसके बाद से जो चुनाव हुए हैं आप देखिए किस तरह के नतीजे आ रहे हैं। आप इस तरह के नतीजे जो 2014 के बाद भी नहीं आए उस तरह से। और जीत जो हो रही है कोई सामान्य जीत नहीं हो रही है कि 2 सीट से सरकार बन गई, आधा % से जो है जीत गए, इस तरह की नहीं। लैंडस्लाइड विक्ट्री जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उसकी हम आप भी क्या कल्पना कर सकते थे? आज से 1 साल पहले अगर कोई कहता कि बीजेपी की 200 सीटें आएंगी तो कौन मानने को तैयार होता? या असम के लिए कोई कहता कि एनडीए की 100 से ऊपर सीटें आएंगी तो कौन मानने को तैयार होता? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी असम में, उसके बाद जो है आपकी सीट बढ़ जाए, इसकी वजह आप मोदी की पॉलिटिकल कैपिटल मान रहे हैं, मोदी पे की नियत पे भरोसा। नियत पर भरोसा। आप देखिए, सबसे बड़ी बात डिमोनेटाइजेशन। कौन है जिसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसको हंसते हंसते लोगों ने स्वीकार कर लिया। और सबसे ज्यादा खुश हुआ गरीब आदमी। हालांकि वो एक तरह से सैडिस्टिक प्लेजर था कि जो है पैसा है सौरभ जी, सबको नुकसान नहीं भी तो सबको असुविधा तो हुई। बिल्कुल हुई। नहीं, नुकसान भी हुआ, असुविधा भी हुई। भाई आपकी नौकरी चली गई, दिहाड़ी कम हो गई, काम मिलना बंद हो गया, तो नुकसान तो हुआ। एमएसएमई का जो प्रोडक्शन बंद हुआ, काम बंद हुआ, बहुत बड़ा डिसरप्शन था। मुझे लगता है इससे बड़ा जो है पिछले 75-80 सालों में डिसरप्शन हुआ नहीं। उसके बाद भी लोगों का भरोसा नहीं डिगा। तो इसलिए जो है अपोजिशन को यह सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इतने सब क्राइसिस के बाद भी लोग हम पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनको कुछ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए कि हम जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। हमको री स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। इस नीति पर चलकर हम मोदी को नहीं हरा सकते या इस सरकार को नहीं हटा सकते। क्या करें, वो कोशिश तो कमी ढूंढने की करेंगे मोदी के काम की। नहीं, सिर्फ भरोसे जैसी चीज ही नहीं सौरभ, एक्शन भी तो अगर आप देखें, जैसे यूपीए के समय में तो आपको याद ही होगा ना कि जब देखिए डबल डिजिट में इन्फ्लेशन होता था 11%। अब नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 के बाद अब तक आप इन्फ्लेशन का रेट देख लें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो होता है 4% के आसपास ही लगातार रह रहा है। अभी भी आप देखें तो चीन, जापान जैसे देश जो कि 1% के आसपास उनका चला जाता है, या यूएस, यूके जिनका 3% के आसपास है। इसके अलावा आप टर्की का देखें, अर्जेंटीना का देखें, ब्राज़ील का देखें, मैक्सिको का देखें, इन सब लीग में पाकिस्तान वगैरह तो छोड़ ही दे, मतलब उससे तो तुलना करना ही शर्मनाक होगा। तो इन सब को अगर छोड़ दे तो भी भारत लगातार इन्फ्लेशन को लेकर एक कंट्रोल स्थिति में रहता है सौरभ। और उसके पीछे वजह ये होती है, जैसे फूड इन्फ्लेशन की ही बात कर लें, ऑलरेडी एक कमेटी बनी होती है। जैसे बार बार आप देखते होंगे, जैसे अभी शुगर केन को लेके एक्सपोर्ट पे अगर बैन कर रहे हैं, या प्याज को लेके, या दाल को लेके, तो गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, इस तरह के लोगों की एक कमेटी बनी हुई है और वो राउंड द क्लॉक वो काम करते हैं। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्री फॉरेन में हैं और यहाँ से मैसेज जाता है कि ये काम करना है और इस तरह का ऑर्डर तुरंत रातों रात निकलना चाहिए, और रातों रात ऑर्डर निकलता है।